हेलो एंड वेलकम टू कामयाब नौजवान। मैं हूं आपको होस्ट काशिफ जोसेफ। क्रिएटिविटी इंसान की जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुदरत को देखें, सूरज, चांद, सितारे, सुबह का होना, शाम का होना, फूलों का खिलना, हर एक चीज़ में क्रिएटिविटी नज़र आएगी। अगर ये क्रिएटिविटी ना हो तो ज़िंदगी के रंग बड़े फीके फीके से लगेंगे। इसी क्रिएटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए आज के हमारे दो कामयाब नौजवान क्रिएटिव भी हैं, बिजनेस ओनर्स भी हैं और अपनी क्रिएटिविटी से दूसरों की जिंदगियों में भी रंग भर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं आज के कामयाब नौजवानों से, शुमाइल इकबाल और सैम बाबा। जी, कैसे हैं आप? सर जी, बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू। फिट। बिल्कुल वेलकम टू ठीक है। कामयाब नौजवान। जी, मोस्ट वेलकम। आप कैसे हैं सर? ठीक है जी। खुदा का शुक्र, बड़ी खुशी हो रही है दो क्रिएटिव जीनियसेस को अपने साथ बिठा के। और क्रिएटिविटी की जब बात होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट जी, और हमें खुशी महसूस होती है कि हम नेचर की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें। जी, डेफिनेटली। बिल्कुल। आपका काम बहुत अच्छा है। मैं भी चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स भी आपके काम को देखें। उसके लिए हमने एक बहुत अच्छा वीडियो पैकेज बनाया है, जो कि मैं चाहूँगा हम सब मिलकर अपने व्यूअर्स के साथ आपके बिज़नेस का वीडियो पैकेज देखें। तो आइए देखते हैं वो वीडियो पैकेज। थैंक यू सो मच। मैं तो बहुत ही इम्प्रेस हुआ आप दोनों का काम देख के। रंगों के साथ खेलना तो जैसे आप लोगों की हॉबी है। तो शुमाइल, मैं आपसे शुरू करूँगा। इतनी जी, यंग एज में इतना खूबसूरत काम, इतने नफ़ासत के साथ वो पेंटिंग्स को बनाना, उन रंगों का ख़्याल रखना। तो ज़रा अपने बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में और अपनी जर्नी के बारे में मुझे और मेरे व्यूअर्स को बताइए। जी, बेसिकली तो मतलब मेरे पापा आर्टिस्ट हैं, तो उन्हें मतलब देख-देख कर ही वही मेरी इंस्पिरेशन थी। और मतलब मैं 5 इयर्स का था तब से उन्हें देख रहा था, मतलब शौक मेरा पैदा हुआ उन्हें देख-देख कर ही उनका काम। तो वो जब करते होते थे तो मैं उनके पास जाकर बैठ जाता था, ब्रश उनका पकड़ लेता था। फिर एक दफ़ा पापा ने मुझे कैनवस दिया, बच्चा ही था मतलब 5 इयर्स का ही था। तो मैंने पोर्ट्रेट पे कलर्स लगाए, तो वो बड़ा खुश हुए थे देखकर। तो वो अभी भी पेंटिंग पड़ी हुई है मेरे पास। तो आहिस्ता-आहिस्ता मतलब ग्रूम होता गया मैं इसमें, काम में। तो 12 टू 13 इयर्स का था, तब मैंने मतलब बिल्कुल प्रॉपर वर्क करना शुरू कर दिया था पापा के साथ। बिज़नेस में आ गया था मतलब। तो तब से मतलब बिज़नेस मतलब फिर मैंने रन करना शुरू कर दिया। तो पापा शुरू से मुझे कहते थे कि खुद मुख्तारी जो है मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है। उससे हम मतलब किसी के मुहताज नहीं रहते। तो शुरू से मतलब फिर मैंने अपनी फ़ीस वग़ैरह भी देनी खुद ही शुरू की। मेरी सिस्टर्स की, मतलब पूरा घर मैंने रन करना शुरू कर दिया। तो मतलब आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने फ़ादर की वजह से। उनकी मतलब सपोर्ट, मतलब उन्होंने जो मुझे गाइड किया, जो मतलब मेरे अंदर एक, उनकी वजह से ही है, जो कुछ भी है, मेरे फ़ादर की वजह से। वंडरफुल, थैंक यू सो मच शुमाइल। आपने बड़ी खूबसूरत बात शेयर की और अपनी जर्नी का आपने बताया। एक चीज़ जो हम देखते हैं कि क्रिएटिविटी वो ब्लड लाइन में चलती है, वो जी, हमारे ज़िंदगी में हमारे साथ साथ चलती है। और जिस तरह हम देखते हैं कि खुदा ने क्रिएटिविटी के थ्रू हमें तख्लीक किया, दुनिया को तख्लीक किया, और उस क्रिएटिविटी को हम अपने साथ भी देखते हैं कि वो तरह तरह से डिफरेंट तरीक़ों से, कुछ लोग रंगों में क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग
अपने और हुनर में क्रिएटिव होते हैं तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपी होती है, तो आपके वालिद की तरह ऐसे मेंटोर्स की ज़रूरत होती जी, है जी, ताकि बिल्कुल। उस क्रिएटिविटी को निकाल सकें। सो सैम, आपकी तरफ आऊँगा। जी क्रिएटिविटी की बात करें जी और उन रंगों की बात करें तो फूलों का जिक्र तो लाजमी आता है। डेफिनेटली। लैंडस्केपिंग एक बड़ा चैलेंजिंग, एक बड़ा मुश्किल काम है। देखने में बहुत खुशनुमा लगता है, लेकिन उन रंगों को सही जगह पे, सही मौसम के तौर पे इस्तेमाल बैलेंस करना, करना बड़ा ज़रूरी है। बैलेंस करना, ये आप जैसा को माहिर कारीगरी समझ सकता है। तो मुझे और मेरे व्यूअर्स को इस बारे में थोड़ा एजुकेट करें कि आप किस तरह से शुरू हुए, आपने क्यों इसी फील्ड का इंतखाब किया और अब आपको कहाँ-कहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिलती है और आपके काम को सराहा जाता है? बात ये है कि जब हम प्लांटेशंस की तरफ आएँ, गार्डन्स की तरफ आएँ, तो मेरे बिज़नेस में एक ये लफ्ज़ है, घर खूबसूरत तो ज़िंदगी खूबसूरत। आप हमेशा देखते हैं कि अगर आपके घर में खूबसूरती है, अच्छी सेटिंग्स हैं, अच्छी चीज़ें सेट हो रही हैं, तो आपको अपना घर बड़ा खूबसूरत लगेगा। फिर जब आपका घर खूबसूरत होगा, तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है। तो गार्डन जो है, वो एक घर को खूबसूरत करने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। तो मैंने जब इसको शुरू किया, तो फिर मेरे भी जो अब्बा जान हैं, उसको मैंने फ़ॉलो किया, उनके जो एक बिज़नेस था उसको हमने फ़ॉलो किया। फिर मैंने इसमें इसका एक डिप्लोमा होता है डिज़ाइनिंग का, इसमें आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग होती है। तो फिर मैंने 1992 में मैंने इसका आगाज़ जो है ना किया अपने बिज़नेस का। तो फिर मैंने भी, मेरे जो टीचर हैं वो आज भी एनसीए में पढ़ाते हैं। फिर मैंने हैंड पेंटिंग के साथ ही घरों के स्केच डिज़ाइन करना शुरू किए। उस वक़्त, आज तो कंप्यूटर आ गया है ना, कंप्यूटर का दौर है, तो उस वक़्त हम हाथ से डिज़ाइन करते थे सारे, जिस तरह हैंड पेंटिंग होती है, तो वो उस तरह से हम स्केच करते, फिर उसमें कलर कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, कौन-सा पौधा, प्लांट्स कहाँ पे सेट होगा, उसके साथ कौन-सा सेट होगा, फिर घर का साइज़ क्या है, उसमें फिर साइज़ के मुताबिक प्लांटेशन करना। ये होती है ना चीज़ें, मतलब कि एक आप उसको घर का एक कनाल का घर है मीन्स, तो आप बड़े-बड़े प्लांट्स लगा देते हैं, तो उसमें कॉम्बिनेशंस नहीं होता, घर को छुपा लेती हैं चीज़ें। तो हमें फ़ॉलो करना होता है कि आपके पास एक जो प्रोजेक्ट होता है, आप उसके मुताबिक उसको डिज़ाइन कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं। तो हमारी फ़ील्ड में ये सबसे बड़ी एक जो कमाल बात है कि उसको पढ़े-लिखे तरीके से एजुकेट तरीके से प्लांटेशन करना, डिज़ाइन करना, कलर कॉम्बिनेशंस बनाना, तो ये सारी चीज़ें फिर हमारे हार्ड फीचर्स बहुत ज़्यादा, हमारे मतलब कि हार्ड फीचर्स में हम करते हैं कि स्विमिंग पूल डिज़ाइन करना, फिर वाटरफॉल्स बनाना, फिर वॉल फीचर्स करना, फिर बारबेक्यू, सीटिंग डेक, ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे हार्डस्केप और सॉफ्टस्केप में मतलब कि आती हैं। तो फिर हम उसको डिज़ाइन भी करते हैं, फिर हम उसको बनाते भी हैं। हमारे पास एक टीम सिस्टम है पूरा, तो उसके तहत हम चल रहे होते हैं। पहले डिज़ाइन करते हैं प्रोजेक्ट को, फिर उसके मुताबिक फिर उसका ब्रेकअप देते हैं क्लाइंट्स को, फिर उसके बाद फिर हम उसको प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर सबसे बड़ी जो बात है, क्लाइंट को सर्विसेज, बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो उसमें हमारी काफ़ी कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए जो है बेस्ट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें। तो क्लाइंट को ये चीज़ चाहिए होती है कि उसके लिए उसका जो घर बन रहा है, उसके ऊपर जो भी डिज़ाइनर काम कर रहे हैं या कोई भी वेंडर काम कर रहे हैं, उसको कैसी सर्विसेज दे रहे हैं। तो उसमें हमारा खुदान का शुक्र है। जी, थैंक यू सो मच। सैम, आपके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग तो बच्चों को फूलों की तरह प्यार करते हैं, जी। आप फूलों को बच्चों की तरह प्यार करते हैं। ये बिल्कुल डेफ़िनेटली ऐसे ही है। तो शुमाइल, 12 साल की उम्र में जब बच्चे खेलने कूदने की उम्र होती है, आप उस वक़्त बिज़नेस कर रहे थे, तो उस वक़्त से लेके आज तक क्या-क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? और अच्छा होगा कि आप हमारे साथ शेयर करें। तो चैलेंजेस तो मतलब आते रहे हैं मतलब लाइफ में। तो छोटी उम्र में स्टार्ट किया था तब इतना चैलेंजेस का पता नहीं लगा। तो अब मतलब आदत हो गई है चैलेंजेस की, मतलब शुरू से छोटी सी उम्र में आ गया था इस फील्ड में, फिर स्पोर्ट करना शुरू कर दिया। तो अब यानी कि चैलेंजेस को एन्जॉय करना जी, शुरू अब कर दिया। एंजॉय कर रहे हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। 19 साल की उम्र में जी, एक नौजवान जब ये कहे कि वो चैलेंजेस को एन्जॉय कर रहा है, सोचें असाबी तौर पे कितना मज़बूत होगा। सो शुमाइल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। सैम, आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। जी, ज़रूर। चैलेंजेस की बात करें, 30 साल का करियर है, बहुत से चैलेंजेस होंगे।
जी, जी। तो कुछ थोड़े 1-2 एग्ज़ाम्पल्स हमें बताएँ कि जो मुश्किल आपको आई और आपने कैसे उसमें से निकले? बिल्कुल, मैं बल्कि ये बात गोश्तगार करना चाहूँगा कि मैंने अपने बिज़नेस में अ, मैंने कोई 20-20 घंटे कंटिन्यू वर्क किया है। और अभी मैं हाल ही में मैंने कुछ प्रोजेक्ट गुजरांवाला में कुछ प्रोजेक्ट बनाए, तो उसमें मैं आपको बल्कि एक देखने वालों के लिए भी ये सीखने की बात होगी। मैंने अपने प्रोजेक्ट पे कुछ 3 प्रोजेक्ट पे ना दिन-रात काम किया। अच्छी इनकमिंग हुई, अच्छा बिज़नेस किया। फिर मैंने मैंने सोचा मैं अब कोई 1 माह तक जो है ना आराम करूँगा। मैं बहुत थक गया हूँ, बड़ा काम किया है मैंने। तो लास्ट पे क्लाइंट से पेमेंट ली है, घर आके अपना मोबाइल बंद कर दिया है। कोई 15 से 20 दिन मैंने उसको व्हाट्सएप भी ऑफ कर दिया, अपना कॉल्स सुनना, कॉल्स करना भी बंद कर दिया। बल्कि ये एक्सपीरियंस की बात शेयर कर रहा हूँ। तो जब मैंने ऐसा किया तो मैंने कहा कि अब मैं ना आराम करूँगा, कोई काम नहीं करना। मैंने कोई 1 साल में कोई 3-4 बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। अच्छा, जब मैंने ऐसा किया तो उस प्रोजेक्ट के करने के बाद जब मैंने आराम किया तो उसके बैड इफ़ेक्ट थे ना, वो मुझे नहीं इल्म था कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो एक बड़ा चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। वो क्या हुआ कि मेरा 15-20 दिन फ़ोन बंद करना, कस्टमर के साथ जो कॉन्टैक्ट होना वो ब्रेक हो गया। तो मैंने कोई 20 दिन के बाद या कोई 25 दिन के बाद अपना फ़ोन ऑन किया, कोई कॉल नहीं आ रही, कोई राब्ता नहीं हो रहा। अब मैंने कोई 10 दिन और गुज़ारे, मैंने कहा कि चलें जो प पैसे कमाए हुए हैं उससे गुज़ारा तो हो रहा है, लेकिन मज़ीद आगे ज़रूरत है पैसों की। मैंने अब कॉन्टैक्ट करना शुरू किया कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ। तो वो तो बैड इफ़ेक्ट हो गया ऐसा कि कोई कस्टमर मेरी बात ही नहीं सुन रहा। तो मेरे लिए तो ये बड़ा चैलेंज हो गया। तो फिर उसके बाद फिर मैंने खुदा का शुक्र है मैंने फिर मज़ीद अपने बिज़नेस की तरफ तवज्जो की और फिर अच्छा दोबारा बिज़नेस अच्छा रन हुआ, फिर अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं, ये मेहनत करनी चाहिए और मेहनत-कश इंसान जो है वो हमेशा कामयाब रहता है। ये तो जी, बड़ी पक्की बात है सर। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो व्यूअर्स, हमने मिलकर सीखा है कि किस तरह से मेहनत को कंटिन्यू करने से, उस कंटिन्यूटी, उस लूप में रहने से हम अपने लिए और उन लोगों के लिए जिनके साथ हम बिज़नेस कर रहे हैं, एक बेहतर रिलेशनशिप बना सकते हैं। इसी के साथ वक्त होता है 1 मिनट बिजनेस टिप का। तो आइए देखते हैं 1 मिनट बिजनेस टिप। आज का हमारा 1 मिनट बिजनेस टिप है क्रिएटिविटी के हवाले से। जब आप बिजनेस का आगाज करें तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्रिएटिव माइंडसेट के साथ उसको देखें। आप जितना क्रिएटिव होंगे अपने काम के साथ, अपने बिजनेस के साथ और ख़ास तौर पे एक मुनफरिद आइडिया लेके आएंगे उस काम को करने के लिए, मार्केट में उतनी जल्दी आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, उतनी जल्दी आप अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं। सो क्रिएटिविटी को ज़हन में रखिए, कुछ भी करें अपने क्रिएटिव सोच को, एक क्रिएटिव ब्रेन को हमेशा प्रोग्रेस होने दें ताकि एक बिजनेस के अंदर मुनफरिद मकाम हासिल करें। जी शुमाइल, आपसे बात का आगाज करते हैं। एक किताब में मैंने पढ़ा कि रंग बातें करते हैं। क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ इन रंगों से बातें जी, जी, करने का? बिल्कुल। तो जैसा आपने अभी पूछा था कि एक होते हैं शौक कलर और तो शौक कलर की अगर बात की जाए तो वो ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट वर्क में आ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वर्क एक ऐसा वर्क है जो डीप मीनिंग पेंटिंग्स होती हैं। तो उसमें ज़्यादातर आर्टिस्ट जो होते हैं पेंटर वो शौक कलर्स को यूज़ करते हैं, मतलब जो ज़्यादा मतलब वायलेंट होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है। तो अगर क्लासिसिटी की बात की जाए, क्लासिकनेस जो पेंटिंग में होती है, कह सकते हैं कि जैसे ओल्ड मास्टर की पेंटिंग्स हम देखते हैं, तो उसमें कलर्स की ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है। असल में मैंने जो शुरू से काम देखा है ना, वो ज़्यादातर ओल्ड मास्टर का ही देखा है। तो मेरे जो फ़ादर हैं, जो मतलब फ़ॉलो करते हैं, मेरे फ़ादर जिनको उस्ताद कमाल साहब को फ़ॉलो करते हैं, तो मेरी भी वो इंस्पिरेशन रहे हैं शुरू से, उनका काम देखा है। तो वो एक ओल्ड मास्टर का काम अगर हम देखें तो उसमें जो कलर की खूबसूरती नज़र आती है, मतलब
एक होते हैं, मैंने अभी जैसे बात किया कि एक वायलेंट कलर है जैसे, तो उसमें हम क्लासिसिटी को नहीं देख सकते, मतलब उसमें वो क्लासिकनेस नहीं आ सकती, जो वायलेंट कलर्स होते हैं। तो जो क्लासिकनेस होती है कलर्स की अगर बात की जाए तो वो एक खूबसूरती होती है उनमें। बेशक, बेशक। थैंक यू सो मच शुमाइल। और आप बातें कर रहे थे और मैं फ़ील कर रहा था वो एब्स्ट्रैक्ट को, जी, वो क्लासिक ओल्ड मास्टर पेंटिंग्स को। और बेशक मेरा फ़ील्ड से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था कि वो रंग बातें कर रहे हैं। जी, वो डीप मीनिंग पेंटिंग, पहली दफ़ा वर्ड सुना, लेकिन वो लग रहा था कि वाक़ई में अगर कोई डार्क कलर की, शोख रंग की पेंटिंग है, तो उसका मतलब अंदर कितना गहरा है। जी, और बिल्कुल। ये एक पेंटर की, एक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी है, जो वो क्रिएटिविटी अपने ज़हन से निकाल कर उस कैनवस पे ट्रांसफ़र कर रहा है और अपने हाथों के ज़रिए हेड टू हैंड कनेक्शन है, जिसको वो फ़ॉलो करते हुए उन लाइन्स को ड्रॉ कर बिल्कुल। रहा है, उन कलर्स का इंतख़ाब कर रहा है और अपनी क्रिएटिविटी को उस कैनवस पे फैला रहा है। क्या खूबसूरत इम्तज़ाज है रंगों का और क्या जी, बिल्कुल। खूबसूरत बात जो कि हमने की। सैम, आपकी तरफ दोबारा से आऊँगा। लैंडस्केपिंग में बहुत से एलिमेंट्स हैं। सॉइल है, उसके अलावा आपकी डिफरेंट प्लांट्स हैं, प्लांट्स हैं, आपके स्टोन है, स्टोन्स हैं। तो टाइल्स हैं, इनमें बड़ी एक तो चीज़ें हैं। सख्ती, हार्डनेस, स्टोन्स की, मार्बल्स की, फिर उसके बाद टाइल्स की और एक सॉफ्टनेस सॉइल की, फ्लावर्स की, उनकी नज़ाकत, इन दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं? काशिफ़, ये ऐसा है कि कस्टमर की जो डिमांड होती है ना, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं वो डिमांड करते हैं जी, हमें ओनली सॉफ्ट लैंडस्केप रिक्वायर्ड है। तो जो सॉफ्ट लैंडस्केप है उसमें जो चीज़ें आती हैं वो सबसे पहले तो उसकी जो सॉइल है, मिट्टी है, उसका लेवल्स होता है, फिर उसके बाद उसकी फर्टिलाइज़र्स होते हैं, फिर उसके बाद उसको थर्ड फिर लेवल्स होता है, फिर उसके बाद फिर ग्रास आता है। तो ग्रास जो होता है उसके साथ फिर प्लांटेशंस आती हैं। तो ये तो एक पार्ट होता है सॉफ्ट तक, कि सॉफ्ट इसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडस्केपिंग। तो कुछ कस्टमर्स की डिमांड होती है, वो कहते हैं हमें इसमें स्टोन वर्क चाहिए, हमें वाटर फीचर्स चाहिए, हमें स्विमिंग पूल चाहिए, फिर कस्टमर कहता है कि हमें हार्ड फीचर्स में सीटिंग एरिया चाहिए, वॉकवे चाहिए, या यानी कि ये हार्ड स्केप इसको हम कहते हैं। तो कस्टमर की जो डिमांड होती है उसके मुताबिक हमें फिर पूरा करना होता है। बिल्कुल ठीक है। अ, अपने इस सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएँगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शुमाइल कि 6-7 साल से आप प्रोफ़ेशनल जी, फ़ील्ड में हैं। आपने अब तक के एक्सपीरियंस में कैसे महसूस किया है कि आपके ईमान ने आपको किस तरह से आपके काम में तक़वियत बख्शी और आपके काम को एनहांस किया आपके ईमान ने? अगर हम अपने खुदा के साथ हम वफ़ादारी के साथ चलेंगे, तो ऑटोमैटिकली हम अपने काम के साथ भी वफ़ादारी के साथ चल सकते हैं। मतलब जो हम डीलिंग वग़ैरह आगे करेंगे, ऑनेस्टी के साथ ही हमें करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जी, ये बिल्कुल। हमने सीखा, बचपन में सीखा था, लेकिन ये ता क़यामत ये हकीकत झुठलाई नहीं जा सकती कि ऑनेस्टी से बेहतर कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। सैम, आपके आपसे पूछूँगा कि आपके इस तमाम सफ़र में, इस जर्नी में, आपने कैसे अपने ईमान का इज़हार किया? बात ये है कि देखिए, जब हम एज के साथ-साथ आगे बढ़ते हैं, शुरू में बड़ी मिस्टेक्स रही हैं। लेकिन तजर्बा जो है अब वो कहता है कि कस्टमर्स को सर्विसेज बेस्ट प्रोवाइड करें, और फिर उससे कस्टमर के पास से कस्टमर की जो एक ख्वाहिश होती है कि कोई भी जो उसके साथ प्रोजेक्ट करने वाला वेंडर है, कंपनीज हैं, उसको सर्विसेज भी बेस्ट दे, उसके साथ ईमानदारी के साथ चले। ये उनके कस्टमर के ज़हन में जो बात होती है कि उसका प्रोजेक्ट बनाने वाला जो उसके साथ ईमानदारी के साथ चले। तो मैं अपनी तरफ से बात करूँगा। मैंने शुरू में बिज़नेस जब शुरू स्टार्ट किया उस वक़्त जिस तरह से बंदा आम ज़हन रखता है उस तरह से बिज़नेस चल रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैंने फिर साथ में खिदमत का काम शुरू किया, तो उसमें फिर मुझे चैलेंजेस आए, फिर मैंने बहुत सारी चीज़ों को
सामने रखा कि किसी जगह पे कस्टमर को हम फ्रॉड नहीं कर सकते, कहीं पे भी हम कस्टमर के साथ धोखा नहीं कर सकते। तो जब इन चीज़ों को फेस किया तो फिर उसमें बड़ी बरकत मिली हमें, बल्कि बिज़नेस बढ़ा। अब बात ये है ना कि जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो बिज़नेस में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप यहाँ पे कस्टमर को जैसे मर्ज़ी कर दो, जहाँ मर्ज़ी आप कस्टमर के साथ बेईमानी कर लो, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ईमान के साथ खड़े रहें तो फिर आप का कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 मिलियन का है, तो वो आपको 1 मिलियन फ़ायदा ही मिलेगा। मेरा ईमान ये है, आपको जो नुकसान होना है ना, अगर आप ईमानदारी के साथ अपने प्रोजेक्ट पे खड़े हैं, तो आपको नुकसान नहीं हो सकता। बेहतरीन खूबसूरत बात की कि जब हम ईमान के साथ किसी काम का आगाज़ करते हैं और तो हमें नफ़ा ही नफ़ा है नफ़ा ही नफ़ा है। और उसमें ये नहीं है कि आप वक्ती तौर पे छोटे से फ़ायदे के लिए हम कोई ऐसा काम कर जाएँ जो कि हमें हमारे ईमान से थोड़ा-सा दूर कर दे। तो कोशिश ये करनी चाहिए, व्यूअर्स से भी ये बात करूँगा कि जो कुछ भी करें ईमानदारी के साथ करें। शुमाइल, आप नौजवान हैं, करियर को स्टार्ट कर चुके हैं और एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आ चुके हैं। लेकिन बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो आज आपको देखकर इंस्पिरेशन हासिल कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं भी शुमाइल की तरह अपने काम को शुरू करूं, अपने काम का आगाज़ करूं और बिज़नेस में आगे बढ़ूं। तो उन नौजवानों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? नौजवानों को यही पैगाम है कि मतलब जो भी उनका मतलब आगे फ्यूचर प्लान है, उन्हें मतलब शुरू कर दें। मतलब कोई भी चीज़ हम अगर शुरू कर दें, तो वो रास्ते मतलब खुद ब खुद ही निकल जाते हैं। बट खुदा पे भरोसा होना चाहिए हमें बस। ज़बरदस्त। तो यही पैगाम है। थैंक यू सो मच शुमाइल। सैम, आपका कोई पैगाम नौजवानों के लिए? ते नौजवानों को तो मेरा ये पैगाम है, आप हाँ, मैं हाज़िर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस हाज़िर है। अगर कोई आपके वसीले से मेरा कॉन्टैक्ट ले, अगर किसी को किसी के साथ कुछ बिज़नेस की अगर प्रॉब्लम्स है, वो अगर कोई चीज़ का लेक्चर लेना चाहता है, तो हम हाज़िर हैं। ज़रा सी नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। क्या बात है। अ, इसी पॉइंट पे मैं शुमाइल आपका शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द नॉलेज अबाउट पेंटिंग एंड कलर्स विद अस। सैम, थैंक यू सो मच, आपका भी जी, शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने एक्सपीरियंस से हमें बताया। आप दोनों को देख के बहुत से लोग आज इंस्पिरेशन हासिल कर रहे होंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्द हम आपसे दोबारा मिलेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से आप दोनों और ज़्यादा तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। सो व्यूअर्स, आज के एपिसोड का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगली एपिसोड में दोबारा मिलेंगे कुछ और कामयाब नौजवानों के साथ। सो सी यू देन।